वैसे इसमें ये क्या आ गया, चेक यूरिया सिस्टम, भाई ये क्या चीज है इसके अंदर, ये नई सी? भाई पता नहीं है, तो कल हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में आ गए चलते चलते एकदम से सडनली। हाँ पता नहीं क्या दिक्कत बनी है। अब आया है 80,000 पे। ये ही है डीजल गाड़ियों का ना यूरिया सिस्टम वगैरह का, क्या सिस्टम है क्या नहीं है दिखाना पड़ेगा। ये तो जाके इंजन लाइट भी आ रही है इसके अंदर। तो ये है भाई किया के हाल, देख लो भाई, चेक यूरिया सिस्टम इतनी चलने के बाद। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। हमारे पास एक ऐसी किया सेल्टोस खड़ी हुई है भाई, जो बहुत ज्यादा यूनिक है। आज बेशक से नया जनरेशन आ गया हो सेल्टोस का, लेकिन भाई ऐसी सेल्टोस किया दोबारा नहीं बना पाया है। अब ऐसा क्या खास है इस वाली सेल्टोस के अंदर? ये मैं जेट ब्लैक नहीं दिखा रहा आपको, जेट ब्लैक वाले छपरी शौक भाई बहुत बंदे मिल जाते हैं। 500 रुपए में हुई होगी भाई ये? नहीं भाई, और 1200 में 1200 रुपए में हुई है भाई। क्वालिटी आप देख सकते हो कैसी आपको मिलती है। खैर बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि इसके अंदर आप एक चीज देखो, अपना गियर मिल रहा है अपने को, गियर पेडल जिसमें प्रॉपर 6 गियर अपने को मिल रहे हैं, एक रिवर्स का आ गया, 7 गियर है टोटल। तो इसके अंदर क्लच देखने जाओगे आप तो वो मिलती नहीं है। और जो भाई ड्राइवर होंगे उनको पता होगा कि क्लच के साथ भाई ये तो आती ही आती है। तो मामला क्या है एक्चुअली, ये है भाई इनकी किया वालों की IMT टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिख के आता है, जो ये लोग पहले बेचते थे। कब ली थी आपने भाई, कौन सा ईयर है ये वाला? भाई 2023 है, दिसंबर का मॉडल है। तो ये लगभग उन्होंने 2021 से 2023 तक ये वाली बेची थी गाड़ी, जिसके अंदर डीजल में उन्होंने मैनुअल बंद कर दिया था, IMT और ऑटोमेटिक छोड़ा था। अब ऑटोमेटिक पड़ता है भाई हायर वेरिएंट्स में, HTK प्लस HTX में जाके आपने को देखने को मिलता है। और अगर किसी को बेस मॉडल चाहिए होता है डीजल के अंदर, तो उसकी मजबूरी थी ये IMT ही लेना। तो कुछ बंदों ने लिए, कुछ बंदों ने उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया कि भैया हमको नहीं चाहिए। सिंपल सा रीजन है भाई कि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को हर बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता इंडिया में। तो आज हम वही जानने वाले हैं इस ओनर से कि लगभग 80,342 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, और लगभग 2.5 साल में इस भाई ने ये गाड़ी को 80,000 किलोमीटर चलाया है। तो ये प्रॉपर हमको किया सेल्टोस का स्पेसिफिकली जो इनका CRDI 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, ये कैसा है, गाड़ी ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस है, कैसी नहीं है। तो इसने 80,000 किलोमीटर सिंगल हैंडेडली चलाई है। जानते हैं भाई का पूरा एक्सपीरियंस सेल्टोस के बारे में। एक्चुअली भाई जो ये वाला फेस था ना, जो नया वाला फेस लिफ्ट आया था फर्स्ट जनरेशन का, ये मेरे को अभी तक की सेल्टोस की सबसे बेस्ट लुक लगती थी। मैं पर्सनली बताऊं तो भाई पीछे से लो, आगे से लो, हर तरीके से भाई बेस्ट लगती थी। हालांकि इसका बेस वेरिएंट था। तनिष भाई कितने का पड़ा था ये अपने को उस टाइम पे भाई? भाई ये 13,60,000 की ऑन रोड पड़ी थी विद एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। तो उस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी थी। हालांकि अब भी कुछ ज्यादा खास इसका प्राइस बढ़ा नहीं है, लगभग 1 लाख रुपए बढ़ गया, जो कि 3 साल में आप आइडिया लगाओ तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ जाती है। और मैनुअल में और IMT में ज्यादा कुछ ऐसा खास ना फर्क था नहीं। तो क्या सोच के उस टाइम पे भाई सेल्टोस परचेज करी गई थी आपके द्वारा 3 साल पहले? भाई गाड़ी लेनी थी डीजल में, और डीजल में इसके अलावा क्रेटा भी नहीं मिल रही थी, तो ये वेटिंग थी उस टाइम पे बहुत। नहीं, क्रेटा का फेस लिफ्ट आना था तो उन्होंने मना कर दिया था कि बुकिंग वगैरह ले ही नहीं। हाँ, तो तब ये ली थी। अच्छा, नहीं तो आप क्रेटा ही लेते? क्रेटा लेता। क्यों भाई? भाई उस टाइम पे ना ऑप्शन थे नहीं अवेलेबल मार्केट में। गाड़ी लेनी थी डीजल में, पेट्रोल पे जाना नहीं था, तो आप भी थे साथ में सर्चिंग में गाड़ियों में, तो ये बेस्ट ऑप्शन निकल के आया, इसलिए ये ली थी भाई। तो ऑप्शन नहीं था तो ले ली। हाँ। और मतलब ये आपकी गाड़ी प्योर मजबूरी में खरीदी गई वाली चीज है? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते। IMT की तो कह सकते हैं ना। हाँ, वरना IMT के पक्ष में तो थोड़ी थे कि भाई IMT थोड़ी सी ऐसे ही था यार, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था इसको आए हुए। अब तो चलो आ गया और अब तो बंद भी हो गया, क्या इसका करना है। लेकिन मेन में स्पेसिफिकली चलो सेल्टोस अपनी जगह हो गई। मेन आज गाड़ी का 80,000 किलोमीटर वाली पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बताओ क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं भाई गाड़ी के अंदर अभी तक? प्रॉब्लम ऐसे कुछ मेजर आई नहीं भाई, अभी तो सब ठीक चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टू टाइम सर्विस हो जाती है, बस उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा लगा नहीं अभी फिलहाल। बाकी अब इसकी डिस्क बदलने वाली हो रखी है, इस सर्विस में बदल जाएंगी वो। भाई इसमें एक ही दिक्कत आई थी अब तक, जो इसमें अंदर पानी आ गया था AC का, वो हम सर्विस की जब सर्विस पे गए थे तब हमने लिखवाया भी था, उन्होंने सोल्व करके नहीं दी थी वो। फिर अगले दिन हमने वीडियो वगैरह बनाई उस चीज के बारे में। तो तुम भी वीडियोग्राफर हो क्या? वो रवि भाई है मेरा, वो बना देता है। रीलर हो? नहीं, आजकल भाई रील्स का जमाना है सब ऐसे रील्स पे वीडियो बना के डाल दो। और ये अच्छी चीज है भाई, पहुंच जाती है ऊपर तक, बात पहुंच जाती है। ऐसे वैसे सुनवाई हो चाहे ना हो, लेकिन रील फील डालोगे तो फिर अच्छा हो कि पानी का ठीक नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो वो आए फिर भाई उन्होंने गाड़ी पिकअप करा ली, तो ड्राइवर ले गया शाम तक, वो छोड़ने आ रहे थे ना, जैसे मतलब ठीक करके जब छोड़ने आ रहे थे। हाँ, तब उन्होंने बताया कि इसमें डीजल खत्म हो गया। मैंने कि भाई डलवा लो और स्कैनर भेज देना मेरे पास। तब वो QR कोड होता है, वो स्कैनर नहीं होता। सॉरी, बारकोड भेज देना। तब भाई वो गाड़ी छोड़ने आ रहे थे जैसे,
तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी ने झटका लिया है। तो मैंने कि भाई झटका लिया फिर क्या हो गया, अब डलवा लो डीजल, क्या पता झटका उसका लिया हो। उन्होंने डीजल भाई 200 रुपए का डीजल डलवाया इसमें। मैंने कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा डलवा देते, मैं पैसे दे देता। तो भाई उन्होंने फिर गाड़ी ऐसे स्टार्ट करी पर गियर ना ले गाड़ी। वो कह रहे भाई गियर नहीं ले रही। मैं वहां पहुंचा उस पेट्रोल पंप पे, धक्का दे के हमने साइड गाड़ी लगाई। तब उन्होंने कॉल करके किया से बुलाए, तो किया से मैकेनिक आए भी सही 2-3, और भाई 2-3 घंटे इसमें लगे भी रहे वो, तब उन पे इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। रात को 10 बजे गाड़ी टो करके ले गए। मेरे को बोल रहे कि आप RS से बुला दो। मैंने कि भाई मेरे से गाड़ी खराब होती तो मैं RS से बुला देता। अच्छा, आपने पूरा ब्लेम उस पर डाल लिया जो ड्राइवर था लेके आ रहा था। हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, मेरे से गाड़ी खराब तो हुई है, चली गई। तो नेक्स्ट डे उन्होंने ठीक करके दे दी। इसमें बताया कि क्लच का बेरिंग वेरिंग टूट गया था, स्प्रिंग था इसके अंदर, वो वारंटी में उन्होंने चेंज कर दिया, और बाकी क्लच प्लेट नहीं डाल दी। तो गियर क्या IMT में से इंगेज नहीं हो रहे थे या ऐसे ये मतलब गियर नहीं लग रहे थे? गियर बंद गाड़ी में लग रहे थे, स्टार्ट में गियर नहीं लग रहे थे। मतलब ऐसे लग रहा था लेकिन चल नहीं रही थी गाड़ी। हाँ। राइट, या ये भी नहीं लग रहा था ऐसे? ये भी नहीं लग रहा था स्टार्ट होने के बाद। अच्छा, तो उन्होंने क्या रीजन बताया कि उन्होंने चेंज क्या किया इसके अंदर भाई? उन्होंने बताया कि इसका स्प्रिंग होता है अंदर, वो टूट गया था, और फिर क्लच प्लेट भी उन्होंने साथ के साथ चेंज कर दी। ऐसे कैसे वो टूट गया मतलब? पता नहीं, ये नहीं पता कैसे उसने ड्राइवर ने किस तरीके से गाड़ी चलाई जो टूट गया है। अच्छा, वही है ना, ये IMT है तो ऐसे ड्राइवरों के हाथ में दोगे, नए बंदों के हाथ में। हाँ। तो उनको भाई समझ नहीं आती गाड़ी रिस्की सा है वो। हाँ, कि कैसी है कैसी नहीं है, तो वो भाई तोड़ ही देते हैं इस गाड़ी को। बहुत लोग हैं, आप इसको किसी ड्राइवर के हाथ में, वेले के हाथ में ना दो ना, जब बढ़िया है। देखो नॉर्मल बंदा मैनुअल चलाता है या ऑटोमेटिक चलाता है, लेकिन ये ऐसा बीच का सा मैटर है ना। चलो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ चलती कैसे, फिर आपको समझ आएगा। चलो भाई, इस अतरंगी सी टेक्नोलॉजी को ना आप चला के देखते हैं। दिस इज IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब तो अगर बंद कर दिया है क्या ने, लेकिन यहाँ पे देखो क्लच नहीं है। पहले थोड़ा सा घमंड में आ गए थे किया वाले, इसी का रीजन था कि ये अपना डूब गई थी भाई कंपनी, मतलब कंपनी नहीं डूबी, इस सेल्टोस की सेल्स डिक्लाइन हो गई थी क्योंकि मैनुअल में उन्होंने बंद कर दी थी भाई ये देना। तो इसके अंदर देखो गियर तो है लेकिन कहीं भी क्लच नहीं है। तो ना तो इन्होंने आदमी छोड़ी ना औरत छोड़ी, बीच में लटका दिया इस गाड़ी को। तो लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया, प्लस इनकी टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं हुआ। यार क्लच नहीं है, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो वो वाला हिसाब किताब है। हालांकि आज हम उसी को टेस्ट करने वाले हैं कि 80,000 पे कैसी चलती है भाई, चलने में बेसिकली ये गाड़ी कैसी है। अच्छा, जब हमने ये गाड़ी उस टाइम पे ली थी, अगर IMT ना होती और मैनुअल आ रही होती तो आप कभी ये IMT खरीदते? कभी भी नहीं खरीदते ना, क्योंकि भाई कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। और मेरे को पता है वो लोगों की इच्छा थी कि सेल्टोस लेनी है, लेकिन उन्होंने डीजल में मैनुअल बंद कर दिया, ये केवल IMT छोड़ा और सिर्फ और सिर्फ अपना ऑटोमेटिक छोड़ा। तो इस चक्कर में लोगों ने क्या है लेना ही बंद कर दिया, और लोग बाग आज भी इंडिया में डीजल खरीदते हैं भाई, वो भी मैनुअल के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या है ना, जैसे कोई नया बंदा बैठेगा तो वो ऐसा पहला गेयर तो उसने लगा दिया, लेकिन ये चलाता ही रहेगा। अब वो जैसे मैनुअल की जिसको आदत होती है तो वो क्लच ढूंढेगा, गियर क्लच कहाँ है, क्लच दबा के गियर चेंज करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या सिस्टम है ना, आप बस गियर चेंज करो और आपकी गाड़ी चलती रहेगी, इसमें क्लच दबाने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो इसका जो सिस्टम है ना वो बड़ा अजीब सा ही है। तो इस गाड़ी में ना बंदे को ये सोचना होता है कि भैया बस क्लच नहीं दबानी, अपना बस गियर शिफ्टिंग करनी है, जैसे हम नॉर्मली हर गाड़ी के अंदर करते हैं। बहुत बंदे टाइम में मैंने आपको समझाई थी भाई किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। ओ ये क्या टैग रखा है भाई आपने, ये जो टैग है ये भाई इन्वॉल्व का परफ्यूम आता है। इसका कैसा रिव्यू है भाई? लॉन्ग टर्म आपने बहुत सालों से रख रखा है, एक बार इस पे छिड़कना कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, ये वाला इन्वॉल्व का देखा, नहीं तो कुछ नया सा दिख रहा है यार। ये रेन फॉरेस्ट है ना इसका, ये तो अलग सा है यार। ये तो हमने वैसे स्प्रे वाले देखे हैं। कहाँ से परचेज करा आपने ये भाई इन्वॉल्व योर सेंसेस से किया था मैंने। अच्छा, ये क्या किया आपने? चलो ऑर्डर तो आपने कर लिया, मतलब इसमें को पैसेंजर भी गियर बदल सकता है? हाँ बिल्कुल, जिसको पता हो, आइडिया हो, वो बदल सकता है भाई। अच्छा, इसमें क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, वरना तो और गाड़ियों में मैनुअल में तो भाई ड्राइवर ही केवल बदल पाते, इसमें आप भी बदल सकते हो। हाँ जी, कोई घनी बड़ी बात आपको कष्ट नहीं देना चाहो तो फिर ऑटोमेटिक की फील आएगी आपको। अच्छा, प्रॉपर ऑटोमेटिक की फील भी ले सकता है इसके अंदर बंदा। अभी मैंने कहा ना तो मर्द है ना औरत है, बीच में लटका दिया है ना, तो इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। खैर हम इसकी बात कर रहे थे भाई, इसको तो मैं भी परचेज पर करता हूँ, बहुत मस्त महक है इसकी। तो इस टैग को लटका के इस पे 2 स्प्रे कर दो बस। देखो ना, देखने में कितना अच्छा लग रहा है कहीं से परफ्यूम होगा भाई ये। तो कहाँ से परचेज करूँ भाई मैं इसको? इन्वॉल्व योर सेंसेस से भाई। अच्छा, involvesenses.com पे भी जाता हूँ भाई, परचेज करता हूँ। आप भी परचेज कर लो, अरुणेक्स कूपन कोड यूज करेंगे 10% ऑफ भी मिल जाएगा, मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी जाके करते हैं भाई साहब इसको परचेज। चलो अब गाड़ी को चलाते हैं। मेन भाई 80,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की क्या हालत है। चेक यूरिया सिस्टम को भी छोड़ो भाई, लेकिन ये भाई भगने में तो ऐसी है जैसी कतई नई नवेली थी यार ये। इसके अंदर क्या, जैसे मान लो आपने 2000 RPM पे क्रॉस करी गाड़ी, फिर आप इसको बदल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सर्टेन लिमिट है कि इतने RPM पे ही चेंज होगी। आप इंजन की पावर के अनुसार कभी भी इसको स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो अब इंजन का जो RPM है ना,
अब जैसे आरपीएम बहुत नीचे चला गया, तो अब मेरे को अगर पिकअप चाहिए तो इंस्टेंट मैं तीसरे में डाल सकता हूँ, इवन चाहूँ तो मैं दूसरे में डाल सकता हूँ, तो मेरे को एकदम से इंस्टेंट पिकअप मिलेगा। मतलब ये ऐसा है भाई बिल्कुल मैनुअल जैसा, बस मैनुअल में अपने को क्लच दबानी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर अपना बस गियर नॉब से काम हो जाता है। अच्छा तनिष भाई मेन मेरे को एक बात बताओ यार, इस गाड़ी के अंदर 80,000 किलोमीटर चले गई है, अगर आपकी मैनुअल होती तो उसमें क्या क्लच बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। हाँ भाई एक्सट्रीम, वो दबाने में बड़ा कष्ट होता है, आपको क्लच प्लेट दबानी और चेंज करनी पड़ती है। 80,000 किलोमीटर में अब आपको क्लच ही नहीं है, आपको पेडल नहीं दबाना पड़ रहा। क्या कुछ डिफरेंस फील हो रहा है क्या आपको अब चलाने में इसको, गाड़ी को? मतलब गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, नो डाउट। क्लच का ऐसे फील नहीं होता कि क्लच प्लेट घिसी है, नहीं घिसी, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई मैनुअल में तो आपकी जो क्लच पेडल है बहुत टाइट हो जाता है, तो आपको फिर चेंज करनी ही पड़ती है, और बहुत लोग इसी कारण की वजह से उसको लाइट करने के लिए पेडल को वो करा लेते हैं, लेकिन इसमें जरूरत ही नहीं है भाई उसको चेंज कराने की। ये लगा लो जहाँ 80,000 पे चेंज होनी है ना 1 लाख पे, ये आराम से 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगी वो ही क्लच प्लेट। अच्छा हाँ। मेरे ख्याल से प्राइस भी इसका महंगा नहीं था ना, मैनुअल के रेट में ये निकाली थी इन्होंने ट्राई तो करी भाई अपने IMT बेचने की कि इंडिया को कुछ एक नई चीज लेते हैं, लेकिन वी इंडियंस कांट बिलीव सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कि अरे आधा अधूरा सा काम कैसा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से हर एक उससे अपना बंदी कर दिया है, हर एक गाड़ी से। पहले सोनेट में भी, सेल्टोस में भी, सबसे इन्होंने निकाल दिया था मैनुअल और IMT छोड़ा था, लेकिन अब दोबारा से बैक टू बेसिक्स जब नहीं बिक्री तो मैनुअल पे आ गए और IMT बंद कर दिया अब। लेकिन भाई उस टाइम पे हमें भी बहुत डर लगता था कि पता नहीं ये कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी यार, मतलब ट्रस्ट सा नहीं होता था। वो तो आग में इसके पास ले ली क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, और सेल्टोस से ही अंदर लेवल का प्यार था तो सेल्टोस ही ले ली। लेकिन 80,000 चलने के बाद भी भाई कोई परेशानी आ रही है इस टाइप की ड्राइव में? नहीं कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल स्मूथ राइड है। मतलब कभी भी कोई डिफरेंस, मतलब ऐसा हिल्स पे हो, डाउन हिल हो, कभी से दिक्कत नहीं भाई, पहाड़ों के लिए तो बेस्ट है, ऑटोमेटिक से भी बेस्ट। मतलब ऑटोमेटिक ना हो ना जिस पे, वो ये ले ले। मतलब इसमें वो है भाई देखो, मैनुअल वाला फन भी देगा ये। मान लो मेरे को डाउन शिफ्ट करके एकदम ओवरटेक करनी है तो मैनुअल वाला सुख भी दे रहा है आपको भाई, गियर शिफ्टिंग चेंज करते हो, जो मैनुअल में दिक्कत होती है वो अपना चेंज करो उसको, मतलब दबा के, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो भाई कन्वीनियंट चीज तो काफी दी इन्होंने, लेकिन भाई आज से 80,000 चलेगी हो, कोई भरोसा नहीं है कभी ये टेक्नोलॉजी बोल जाए कभी इनका। हालांकि इसमें देखो एक सेंसर बेस्ड है, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्होंने क्लच को हटा के सिर्फ एक सेंसर दे दिया है। जैसे ही मैं इसको ऐसे इसको फील होएगा ना कि इसके ऊपर हाथ रखा है किसी ने, मतलब तो ये एकदम से क्या न्यूट्रल हो जाती है गाड़ी, और वो एकदम से मतलब फ्री हो जाता है जो इसका मैकेनिज्म है। उसके बाद आप कोई भी गेट डाल लो, अब मैं छठा चाहूँ तो छठा भी डाल सकता हूँ, मतलब ऐसा कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि ये ही आपको डालना है, आपको अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना ड्राइविंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, उस चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अंदर चाहो तो कोई भी लगा सकता हो, लेकिन रिवर्स नहीं लगेगा। रिवर्स लगा के देखे क्या, लगाया कभी, ट्राई करा है? नहीं किया। रहने दो भाई, कभी खाम खाएं कि चलता रोड है, अगर नहीं लगता भाई, देखो गर 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 होने लग जाता है, नहीं चेंज होता भाई। तो आप इसको वैसे कोई भी चेंज कर सकते हो। अच्छा एक चीज और है, मान लो आपने एक्सीलेटर दबा रखा है भाई, जैसे मैंने भी ये एक्सीलेटर दबा रखा है, इस एक्सीलेटर को दबाए हुए भी मैं कोई भी गियर चेंज यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मैंने तीसरा चेंज कर दिया है भाई, तो आपको एक्सीलेटर से भी पैर नहीं हटाना होता। ये भी मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज लगी भाई इसकी। और रही भाई पिकअप की बात, तो इसके अंदर 1% भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि गाड़ी 80,000 चल गई है। बहुत ही स्मूथ पिकअप और बढ़िया चल रही है। हालांकि इसकी क्लच प्लेट दिमाग में रखें चेंज हो गई है, और मुझे लगता है पता है वो बस हमको फील नहीं होता इसके अंदर क्लच प्लेट घिसी है नहीं घिसी। रीजन क्योंकि क्लच पेडल नहीं है, नहीं तो होती है घिसती है। और जो आप बता रहे थे कि जो वो टूटी थी आपकी, वो भी इसी चक्कर में टूटी हो क्योंकि वो बूढ़ी हो गई और उसका टाइम आ गया। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी ये रही कि वो किया वालों के हाथों टूटी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुई। बिल्कुल, नहीं तो उसमें आपको 50 से 1,000 रुपए का फटका आराम से लग जाता। कितने की थी वो क्लच प्लेट? वो बता रहे थे कि 20-22 हजार क्लच प्लेट तो किया से कराते हैं तो, या तो क्या पता वारंटी में वो चीज चेंज हुई हो, उन्होंने करी हो तो इसलिए सस्ती आई हो। नहीं तो अगर कस्टमर से लेते तो जहां तक मेरी नॉलेज में वो पार्ट और लेबर बता रहे थे कि कुछ एक पार्ट होता है वो वारंटी में चेंज हुआ, बाकी क्लच प्लेट उनकी तरफ से डली है। अब जैसे भाई देखो हमें ना ऊपर चढ़ना है भाई, देखो ये हिल आ गया है, देखो हिल रिजोर्ट करके, अब एक्सट्रीम स्टीप चढ़ाई है। तो अब जरा टेस्ट लेते हैं इसका अब कैसी परफॉर्म करती है भाई। देखो पहले गियर में हमने डाल दी है, अब इसको खींचते हैं, देखो इतने आरपीएम पे चढ़ जाती है भाई रेड लाइन। हालांकि मीटर तो इतना छपरी लगता है यार इसका, एक्सट्रीम है डिजिटल। तो पहले आता था वो तगड़ा था, देखो हिल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रही भाई ये। इवन चाहे तो हम सेकंड भी स्विच कर सकते हैं हिल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उस टाइम डर लगता था इससे कि यार ये नहीं ले रहे तो खराब है टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ऐसा कोई भी मेजर इशू इसमें है नहीं। देखो दूसरे गियर पे अभी फिलहाल है गाड़ी IMT और मस्त चढ़ती चली जा रही है, कोई 1% इशू क्रिएट नहीं करता। दिस इज नॉट फॉर मासेस, दिस इज ओनली फॉर क्लासेस।
Yes. वैसे इसमें ये क्या आ गया, चेक यूरिया सिस्टम, भाई ये क्या चीज है इसके अंदर, ये नई सी? भाई पता नहीं है, तो कल हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में आ गई चलते चलते एकदम से सडनली। हाँ पता नहीं क्या दिक्कत बनी है। अच्छा अब आया है 80,000 पे। ये ही है डीजल गाड़ियों का ना यूरिया सिस्टम वगैरह का, क्या सिस्टम है क्या नहीं है दिखाना पड़ेगा। ये तो जाके इंजन लाइट भी आ रही है इसके अंदर। तो ये है भाई किया के हाल, देख लो भाई, चेक यूरिया सिस्टम इतनी चलने के बाद। अब देखते हैं भाई, जैसे डाउन हिल यहाँ पे है अपने पास, पहले गियर में हमने गाड़ी डाल दी है। अब ये पहला गियर क्या करता है क्या नहीं करता वो चेक करते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पे लिख के आता है, मैंने यहाँ पे ब्रेक छोड़ दिया भाई। देखो पहले में गाड़ी आगे चलेगी, मतलब ये इसको अपने आप वही टॉर्क रहता है तो अपना डीजल की तरह चलने लग जाती है। मेन चीज रिवर्स में देखते हैं भाई, ये ऑटो होल्ड कर पाती है नहीं कर पाती है। जैसे मान लो मैंने रिवर्स लगाया, क्योंकि इसमें हैंड ब्रेक और क्लच छोड़ते हैं हम लोग मैनुअल गाड़ी में, तो हो जाता है काम। तो भाई ये करती तो है, देखो भाई, देखो मैंने सब चीजों से पैर हटा लिया और ये देखो मैं रेस भी नहीं दे रहा और अपने आप पीछे जा रही है भाई। तो टॉर्क तो बनाती है भाई अपने आप, जैसे क्लच छोड़ दिया हमने। अब जैसे देख लो मैंने ब्रेक पे से मैं पैर हटाऊंगा तो हम नॉर्मल गाड़ी में क्या करेंगे, हम क्लच छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी पीछे जाएगी। तो और अगर हमने क्लच दबा दी तो आगे जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है, देखो ठीक है गाड़ी अपना यहीं कहीं रुक गई है। अब इसने अपना मौसम बनाया है भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है यार इसकी। ये देखो यही चीज तो बोल रहा था मैं, पहाड़ों के लिए तो बेस्ट गाड़ी है, इससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। और गाड़ियों में क्या है, मैनुअल में क्लच का यूज करते हुए, उसका सॉरी हैंड ब्रेक का यूज करते हुए हम लोग ये चीज करते हैं। इसमें देखो जैसे मैंने अभी रिवर्स पे लग रखी है, अपने आप ब्रेक इंजन ब्रेकिंग करके देखो, मैं कोई ब्रेक का काम नहीं कर रहा हूँ, अपने आप पीछे जा रही है गाड़ी यार। वेरी नाइस। और ये शायद पहले गियर में भी होता होगा मेरे ख्याल से, तो अगर हम अपोजिट उसमें करें तो उसमें भी एप्लीकेबल है। वेरी नाइस चीज है यार। चलो एक बार आगे चल के ना उधर साइड पहले गियर का भी देखेंगे, जब अपना पहले गियर पे इस तरीके से चढ़ाई आती है। पहले गियर का मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, देखो जैसे पहले गियर में नॉर्मल गाड़ी होगी तो पीछे जाएगी जैसे आप क्लच छोड़ोगे। अब इसके अंदर क्लच नहीं है तो क्या सिस्टम है, अब मैं ब्रेक पे से पैर हटाऊंगा ऑटोमेटिकली, अब आप देखना कोई पीछे नहीं जा रही है, ब्रेक से पैर खत्म है, ऑटो होल्ड करके रख रही है गाड़ी। मतलब बेस मॉडल में ऑटो होल्ड का फंक्शन है और अपने आप टॉर्क बना के अब गाड़ी अपने आप ऊपर चढ़ने लग गई है। बट ग्रेट टेक्नोलॉजी भाई, साउथ कोरियंस है ना ये, तो इस चीज में आपको बड़ा फायदा मिल जाता है। यही महिंद्रा होती तो जन क्या हो जाता अब तक। यहाँ पे ब्रेक लूंगा मान लो मैं, और गाड़ी में आपको ब्रेक साथ क्लच भी दबानी होती है, उसको फिर आप क्लच को छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी जाएगी, और उसको आपको कई बार नूब ड्राइवर हो तो हैंड ब्रेक का यूज करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी आपके ऊपर चढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी पीछे जाती है मैनुअल होती तो। अगर ये और अगर आपको हैंड ब्रेक यूज नहीं करनी और क्लच के दम पे उठाए तो हाफ क्लच अगर आप यूज करोगे तो उसमें भाई उस पे क्लच प्लेट पे जोर पड़ता है और थोड़ा फूकने की दिक्कत रहती है भाई, उसको जो है उसमें से स्मेल आने लग जाती है। इसका देखते हैं भाई, अब मैंने ब्रेक से पैर में हटाता हूँ, 1 इंच भर भी पीछे गाड़ी नहीं जा रही है। और यहाँ पे अगर मैं रेस दूंगा तो अपने आप आगे चलने लग जाएगी, अगर मैं रेस नहीं दूंगा तो 2-3 सेकंड बाद प्रॉपर टॉर्क बना के अपने आप गाड़ी कितनी ही हिल हो, ये तो बहुत ज्यादा हिल है, अपने आप चलने लग गई है। और अगर मैं रेस दूंगा तो फिर अपना गाड़ी स्पीड में भी जाने लग जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखो अब एकदम स्टीप चढ़ाई है, इस एंगल से आप समझो, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम चढ़ाई आ गई है। अब देखो अब भी इवन इसने होल्ड कर रखा है भाई, मैनुअल गाड़ी हो तो बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दे तो और बंद भी नहीं होती, बंद ना हो मैंने इतनी नहीं भाई नहीं होती बंद। अभी जैसे लग रहा था झटके मार्क बंद होएगी, लेकिन भाई बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेज कर रखा है। बट भाई कुछ भी कहो, कैसे भी कहो कि बुरी गाड़ी है, कुछ भी कहो, पहाड़ों के लिए इससे ऊपर बेस्ट गाड़ी मैंने नहीं देखी आज तक। नहीं अच्छी लग रही है भाई। अब जैसे हम पहाड़ों पे स्पेसिफिकली, ये मेरे को बहुत तारीफ कर रहा था, मैं आया चलाने के लिए, वेरी एक्सीलेंट टू ड्राइव यार, बहुत अच्छी चीज है। तो देखो जैसे अगर किसी बंदे को चलानी आती है, एक्सपीरियंस है इसका, तो उसको कोई इशू नहीं होगा, चाहे हिल्स है प्लेन्स है, कैसे चेंज होनी है कैसे नहीं होना है। अब नए बंदे को समझ नहीं आता तो वो ऐसे करके कार्रवाई कर देता है। वो तो चलो आपकी ये लगा लो आपकी किस्मत अच्छी थी कि ये उसके हाथों टूटा तो आपकी क्लच प्लेट चेंज हो गई या स्प्रिंग चेंज हो गई। आपके थ्रू अगर ये भाई डैमेज होता पार्ट जो भी है तो फिर आपको अपने खर्चे से कराना पड़ता क्लच प्लेट और सब चीज, क्योंकि वीर एंड टियर का कहीं ना कहीं पार्ट। हाँ जी भाई, बस वो बता रहे थे कि एक पार्ट है वो वारंटी में चेंज हुआ जो उसका स्प्रिंग का था, तो वो शायद उसमें कवर हो जाता, बाकी क्लच प्लेट के हमें पैसे देने पड़ते। ये तो किस्मत की बात है भाई, देखो अपना नहीं तो इनके जुम्मे पड़ता। चलो ये सब चीजें अब IMT वगैरह हटा के, किया सेल्टोस गाड़ी कैसी है यार, आज न्यू जनरेशन आ गई। सबसे पहले पुराने सेल्टोस उनको वो पसंद आई उसकी लुक्स, नहीं लुक्स तो इसकी अच्छी थी नो डाउट। हाँ लुक्स तो इसकी अच्छी, ये लगती है कि नया फेस लिफ्ट है इसका। चलो तो बेस मॉडल तो बिल्कुल बेसिक नजर आती है, लेकिन अगर कोई टॉप मॉडल देखने जाए बहुत अच्छी लगती थी ये वाली। बिल्कुल। लेकिन आज वाली में वो वाली बात नहीं, थोड़ी गोल मटोल सी हो गई, वो बेड एस वाली फील इसी के अंदर थी। तो लॉन्ग टर्म में अपने 80,000 किलोमीटर चलाई है, कैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब था या फिर अब बेच रहे हो इसको या खत्म करने जा रहे हो? एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा है, कोई नो डाउट, गाड़ी बहुत प्यारी है, सर्विस भी बहुत अच्छी है भाई इसकी, किया वालों की। हाँ सर्विस तो बहुत अच्छी है, एक नंबर सर्विस है, जेन्युइन सर्विस बिल्कुल भाई, और डीलर टू डीलर वेरी करता है ये सब। तो बाकी गाड़ी में वैसे कोई मेजर इशू आया नहीं अभी तक, और भगवान ना करे कोई आए, अच्छी चल रही है। 80,000 में कोई आज तक इशू नहीं आया, वो छोड़ के बस एक ये चुटर मुटर, वो भी कंपनी ने अपने ऊपर करके चेंज कर दिया। माइलेज क्या देता है भाई IMT डीजल के अंदर? ये 18-19 की ऑन रोड
प्यार से दे देती है, और लोकल में भाई थोड़ी कम है। कितनी है? 12-13 की देती है मेरी डीजल 12-13 देती है बस ये। हाँ भाई, आए वो इतनी रेस देती है। चलाते होगे मेरे ख्याल से, या नॉर्मल चलाते? नॉर्मल चलाते हैं, ऐसा कुछ रेस तो भगा, लोकल में चल रही तो भगाएंगे कहाँ पे हो। अच्छा देखो, आज वाली सेल्टोस में ना बस केवल बॉडी वॉडी बदली है, प्लेटफॉर्म मतलब चेसी वगैरह, ट्रांसमिशन, वो सारी चीजें सेम है, चाहे टायर साइज हो, हर तरीके से, बस वो थोड़ा शेप चेंज कर दिया, जनरेशन चेंज कर दिया है। बाकी आपको मेन कहीं ना कहीं माइलेज वगैरह तो सेम ही मिलेगी। तो आपका कहना है कि ये 12-13 सिटी में देती है। वो भाई बंदे टू बंदे डिपेंड करता है, चलाने के ड्राइविंग स्टाइल पे भाई। हाँ, वो थोड़ा स्टाइल अलग हो किसी का चलाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको नेक्स्ट कार अपनी सेल्टोस लेनी हो, मतलब वही 15 तक का बजट हो, क्या आप दोबारा सेल्टोस की तरफ जाना पसंद करोगे या फिर क्रेटा की तरफ जाओगे? और नहीं भाई, सेल्टोस की तरफ जाऊंगा मैं। मतलब किया ब्रांड अच्छा लगा आपको? हाँ बिल्कुल, सर्विस अच्छी है। अच्छा लगा मतलब किया की सर्विस तो मुझे पर्सनली पूरे सेगमेंट में दी बेस्ट लगती है भाई। इनकी जैसी सर्विस नहीं है। हाँ, चाहे कस्टमर हैंडलिंग का तरीका हो, एम्बियंस हो, लुक्स हो, इन सके एम्बियंस वगैरह हो, सब चीज मतलब ओवरऑल बहुत टू गुड है। मतलब वैल्यू फॉर मनी नजरों से मुझे नजर आता है। Hyundai क्रेटा है ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मास के लिए प्रोडक्ट नजर आता है कि बल्क में है, तो उसी तरीके के आपको सर्विस दिखती है Hyundai के शोरूम में। लेकिन किया नया ब्रांड है, इतनी ज्यादा गाड़ी है, क्योंकि Hyundai की तो बहुत बंदे टाइम से मेरे ख्याल से 90s के टाइम से ही गाड़ी आती है, तो वो भी सर्विस करनी है उनको, पुरानी गाड़ी सेंट्रो से लेके सेल्टोस आई 2019 में। किया तो इतनी ज्यादा भीड़ भड़का भी आपको नहीं मिलता। तो अगर आप 15-20 लाख तक के बजट में आपको एक छोटी मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, तो मेरे ख्याल से सेल्टोस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट। मैंने 1,10,000 अपनी गाड़ी चलाई थी, सॉरी 1,05,000, वो मैंने बेची, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेजर, मैं बहुत खुश हूँ। इसने चलाई है 80,000 किलोमीटर, इसने तो बहुत जल्दी चला दी, 3 साल के अंदर ही। ये बहुत खुश है, मतलब हाँ बिल्कुल, बहुत खुश। बिल्कुल भाई, बस 2-3 बार इसका शीशा जरूर चेंज करा लिया मैंने, इसकी क्वालिटी है ही नहीं भाई। कैसे शीशे में क्या दिक्कत है भाई? भाई बहुत जल्दी डैमेज हो जाता, पता नहीं लाइन अपने आप ही आ जाती कहीं ना कहीं से। वो तो ऐसे होता होगा ना, जब आप इसको ऐसे कहीं तोड़ते होगे, फोड़ते होगे, कोई नहीं भाई, ये तोड़ने की चीज थोड़ी है। और अरे जैसे मान ले कंगड़ी उठी और इसमें लग गई, तो हाँ। ऐसे करके दिक्कत आती होगी ना इसके अंदर। अब ये तो पता नहीं भाई कैसे आती है कैसे नहीं आती। अब देखो किस्मत की बात है। अब जैसे देखो यहाँ पे पत्थर लगा है भाई, अब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, समझ लो, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये एक माइनर से कंकड़ी से भी होता है, तो ये तो किस्मत का खेल होता है भाई। विंडशील्ड को तो कोई आप मेरे ख्याल से किसी कंपनी को ब्लेम नहीं दे सकते। बिल्कुल, बस एक रस्टिंग की प्रॉब्लम जरूर दिखी है मुझे, अब जो दिखने आ रही है इसमें दिक्कत। अरे हाँ यार, तो तुम्हारे वहाँ का पानी खराब है, ये तो मेजर सा इशू है यार। ये संदीप वाली में भी थी, ये आपकी वाली में भी है, मेरी में तो नहीं थी यार ये वाला इशू बिल्कुल भी। तुम बहुत ज्यादा धोते हो तो गाड़ी को। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। या फिर वो पुरानी जनरेशन में बहुत अच्छा उन्होंने यूज किया था मटेरियल, जो मेरी वाली थी 2020, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैंने तो कहीं पे भाई जंग क्या सही बताऊं ऑप्शन देखा नहीं था, और ज्यादा और लंबी हो गई थी मेरी गाड़ी तो रखे हुए, लेकिन इसके अंदर आ रखा है। तो वही है भाई, मतलब ये अतरंगी सी चलने वाली गाड़ी, आधे सिर पैर की, मेरे ख्याल से ठीक ऑप्शन है। बाकी तो अभी 80,000 ही चली है, देखना होगा लॉन्ग टर्म में भाई कैसा परफॉर्म करती है। बाकी किसी भाई के पास IMT हो तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, क्योंकि मेरे को इसका वही था डाउट। ले तो लिया हमने, लेकिन एक हमेशा से वो एक डर वाला फैक्टर था कि कैसा परफॉर्म करेगा ये वाला। लेकिन भाई इसने अच्छी चली है गाड़ी कहीं ना कहीं। IMT जो है कि गियर जरूर है लेकिन क्लच नहीं है, तो उस हिसाब से गाड़ी कहीं ना कहीं अच्छी निकली आपके ओपिनियन में भी एज एन ओनर। 80,000 में भाई टायर कितनी बार चेंज हो लिए इस गाड़ी के? एक ही बार 60,000 पे करवाए भाई। सिर्फ वो कुमो के जो टायर थे वो चल गए थे स्टार्टिंग वाले? हाँ, वो 60,000 तक चल गए थे वो। बिल्कुल भाई, कुमो नहीं, इसमें तो अपोलो के टायर आए थे शायद। अच्छा, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, अब तो नहीं आता शायद। कुमो के स्टार्टिंग के बैचेस में उन्होंने वही साउथ कोरियन को, तो वो 60,000 आराम से चल गए थे वो। ओके, तो ओवरऑल फुली सेटिस्फाइड विद दिस कार? बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिसको लेनी हो अब भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बॉडी से थोड़ा क्या कंप्रोमाइज कर लेना, बाकी गाड़ी अच्छी है। क्या बॉडी से कंप्रोमाइज कैसे मतलब? अरे मतलब जिसको लुक्स थोड़ा नहीं पसंद आ रहे तो नई वाली के, अरे उसमें बहुत ज्यादा मैट फिनिश कर दी ना, जैसे साइडों में। इसमें चलो मैनेज्ड है यार, अच्छी लगती है। बेशक मैट देखो यहाँ पे भी क्लैडिंग यहाँ पे है, लेकिन साइड में उसमें कुछ ज्यादा ओवर करके ना भद्दी सी लगने लग गई वो वाली चीज है। ये तो है। चलो ठीक है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थी भाई सेल्टोस IMT। मेरे ख्याल से तो भाई वैल्यू फॉर मनी ही है ये गाड़ी सेल्टोस ओवरऑल। लेकिन IMT का मैं अब भी आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रिलायबल है। ये आगे चल के और देखना होगा कि भैया कोई और इशू क्रिएट ना करे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 80,000 ठीक है, नॉर्मल होता है भाई चलना। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख में पता चलेगा कि क्या इसका रिजल्ट रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।